वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या तकलीफ थी, क्यों आए थे? हमारे वालिदा की तबीयत जो है तकरीबन 2017 से नासाज हो गई थी। असल में उनके स्टमक में पेन था, पेट में जो है काफ़ी शदीद दर्द होता था। तो उस दर्द की वजह को जानने के लिए हमने कई टेस्ट करवाए। तो उस टेस्ट में ये पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में थे। तो हमने स्कैन में पता चला कि कुछ 10 से 15 mm का स्टोन था वहाँ पर, और शदीद तकलीफ़ होने की वजह से फिर हमने ये सोचा था कि इसको ऑपरेट करके हम निकाल लेंगे ऑपरेशन के जरिए। बट कुछ लोगों से मशवरा करने के बाद पता चला कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में इसका अच्छा इलाज है। तो फिर हमने ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया और होम्योपैथी की दवाई शुरू कर दी। तो दवाई शुरू करने के बाद कुछ तकरीबन 1 साल तक वो दवाई ले रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क भी हुआ था। बट कुछ दिनों के बाद फिर तकलीफ़ शुरू हो गई, और तकलीफ़ कुछ ज़्यादा शदीद हो गई पहले के मुकाबले। तो डॉक्टर से हमने फिर से कंसर्न किया कि जहाँ से उनकी दवाई चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक बार स्कैन करवा लो। तो स्कैन करने में ये पता चला कि जो स्टोन था वो गॉल ब्लैडर से नीचे उतर गया था, और नीचे उतरने के बाद जो है वो वहाँ पर एक पाइप होती है बाइल डक्ट की, करेक्ट, उसके अंदर जाकर वो स्टक हो गया था। तो स्टक होने की वजह से वहाँ पर कोई येलो वाटर पास होता है और वो पास होना बंद हो गया, और वहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से वो वाटर के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर पीप की शक्ल में इन्फेक्शन जमा हो गया, और वो इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो जिसकी वजह से मम्मी हमारे काफ़ी शदीद तकलीफ़ों से गुजर रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने कुछ लोगों से मशवरा किया, डॉक्टरों को रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई। तो फिर ये तय किया कि भाई इसको इन्फेक्शन को और वो स्टोन को ऑपरेशन करके निकालना ज़रूरी है, वरना जो है जान की मुसीबत बन सकती है। तो ये सब जानने के बाद फिर हमने अम्मी की एक सर्जरी करवाने का तय किया, और वो सर्जरी हमने जो है रूबी हॉल में करवाई थी। ये पाया गया कि भाई जो है इन्फेक्शन की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, और जो बाइल डक्ट में जो स्टोन स्टक हुआ था वो वहाँ पर स्टक होने की वजह से कुछ ज़ख्म हो गई थी। तो उस स्टोन को तो निकाल नहीं पाए वो, बट अलबत्ता उन्होंने इन्फेक्शन काफ़ी निकाल दिया। और उसके अलावा फिर हमें एक नई बात उस सर्जरी में पता चली कि भाई कि यहाँ पर गॉल ब्लैडर के आसपास कुछ टिश्यूज़ दिख रहे हैं, और कुछ गांठों की शक्ल में कुछ दिख रहा है वहाँ पर। तो डॉक्टर ने कहा कि अब ज़्यादा फिक्र उसकी नहीं है कि जहाँ पर स्टोन अटका था या इन्फेक्शन था, अब ज़्यादा फिक्र ये है कि वो क्या चीज़ है। तो डॉक्टर ने डायरेक्टली कुछ कहा नहीं, पर कहा कि ये जो भी है ख़तरनाक चीज़ दिख रही है, आप अपने अम्मी का जो है एक जो है डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप पेट स्कैन करवा लीजिए। तो हमें तब पता नहीं था कि पेट स्कैन क्या था, बट बाद में पता चला कि वो कैंसर से रिलेटेड एक टेस्ट होता है। तो अम्मी को हमने 2 से 3 दिन के बाद एक पेट स्कैन का टेस्ट करवाया। तो टेस्ट करवाने के बाद ये बातें सामने आई कि वो गॉल ब्लैडर के आसपास जो लीवर के आसपास जो वाइट टिश्यूज़ दिख रही है, जो टिश्यूज़ की शक्ल में जो गांठें दिख रही है, कि वो कहीं ना कहीं कुछ कैंसर बीमारी से रिलेट करती है। तो कैंसर से जो है फिर ऐसा हो गया कि इस बीमारी की तरफ हम ध्यान दें या इस बीमारी की तरफ ध्यान दें, बट ज़्यादा जो ख़तरा था वो कैंसर से था, और हम कैंसर की बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान हो गए थे। तो हमने उस स्कैन को लेकर कई डॉक्टरों से मशवरा किया, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स से हमने मुलाकात की, जो स्पेशलिस्ट थे रूबी हॉल के और काफ़ी हॉस्पिटल्स के। तो उन्होंने उसमें यही कहा कि भाई ये जो दिख रहा है आसपास, ये 100% कैंसर की ही गांठें हैं, और ये जो है स्टेज 3 पर जा चुका है, 1 और 2 पे नहीं है। तो ज़्यादा काफ़ी मतलब ये परेशानी का बायस बन सकती है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जो है फ़ौरन जल्दी से जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये स्टेज 3 पे है और 4 पे जाने उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और पेशेंट की जान को भी ज़्यादा खतरा इसमें बढ़ जाएगा। फिर राय मशवरा हमने काफ़ी लोगों से किया, और हालात ये थे कि अखराजात भी काफ़ी थे। जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट बताया गया था वो तकरीबन 12 से 13 लाख के करीब बताया गया था, जो कीमो लेना था, कीमोथेरेपी वगैरह करवानी थी। और कुछ माली हालत की वजह से हमने फिर जो है, और अम्मी की हालत को देखते हुए फिर हमने जो है वो ट्रीटमेंट को तर्क कर दिया। तो ये सब परेशानियों को लेकर फिर हमारे कुछ भाई लोग हैं
तो उन भाइयों में हमारे एक अजीज़ भाई है लियाकत भाई। तो हमारी जब उनसे मुलाकात हुई और हमने जब उनसे मशवरा किया तो उन्होंने आपको रेफ़र किया कि आपके काफ़ी ख़ास दोस्त हैं, अजीज़ दोस्त हैं और आप कैंसर का बेहतरीन इलाज जानते हैं। तो एक अल्लाह ने एक नया रास्ता हमारे लिए खोल दिया था, क्योंकि हम तो पूरी उम्मीदें हार चुके थे। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात होने के बाद फिर मैंने आपको रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, आपने सब उसको ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद आपने अम्मी से बात भी की, मुलाकात भी की, आपने अम्मी की हालत भी देखी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर आपसे जब मुलाकात हुई तो आपने कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दवा के साथ दुआ के साथ इंशाअल्लाह आफियत हो जाएगी। फिर आपको डॉक्टर ने कितना वक्त है बताया था? डॉक्टर ने बताया था कि अगर आप इलाज करते हो, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हो तो थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाएंगी, वरना 3 से 4 महीने का वक्त दिया था कि इससे ज़्यादा इनकी लाइफ चलेगी नहीं। डॉक्टर ने बताया था कि मैक्स टू मैक्स 6 महीने तक ये जिंदा रह सकते हैं। उसके अलावा फिर देखिए ये एक हालत है, या तो फिर आप जो है केमोथेरेपी स्टार्ट कर दीजिए। आपका भी स्टोन डिटेक्ट हुआ था, स्टोन कब डिटेक्ट हुआ था और आप मेरे पास कब आए थे? स्टोन डिटेक्ट हुआ था वो जब शुरुआती दौर में 2016 में शुरू हुआ था, 2016 और उसके बीच में। तो ये दवाई तकरीबन चली 2017 और उसके बीच तक चली, और 2017 के बीच में हमने आपसे कुछ जुलाई या अगस्त में आपसे रेफ़र किया था। तो जब मेरे से कंसल्ट किए, मेरी ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किए जी, तो शुरू करने के बाद में जो है किसी दूसरे की ट्रीटमेंट शुरू की? नहीं, फिर हमने पूरे ट्रीटमेंट रुका दिए थे, सब ट्रीटमेंट रुका दिए थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जब दवाई लेकर हमने 10 दिन से 15 दिन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को काफ़ी रिलीफ भी होने लगा। उससे पहले हालत ये थी कि पेशेंट ने खाना खाना, हमारे अम्मी ने खाना खाना तकरीबन बंद कर दिया था। बंद करने की वजह से ये हो गया था कि उनका वेट जो था वो रैपिडली लॉस हो रहा था, 80 के से तकरीबन 60 से 65 के करीब चला गया था, जो एक बड़े ख़तरे की घंटी थी हमारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी दवाई शुरू की है तो भूख का एहसास होने लगा, फिर जहाँ पर वो एक तश्तरी भर के रवा भी नहीं खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक रोटी खाना शुरू कर दिया। इस तरह जब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ 15 दिन, 20 दिन, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना, जैसे आपकी दवाई चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो दवाई के साथ फ़र्क भी दिख रहा था, अल्लाह का एहसान था। अम्मी को भूख भी लगने लग गई थी, तकलीफ़ें भी कम हो गई थी, और तकलीफ़ें कम होने के साथ साथ उनके अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे भी एक रौनक आने लग गई थी। और दूसरा ये हुआ था कि बॉडी भी अच्छी रिस्पॉन्स कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का एहसान है, आपकी दवाई जिस तरह आपने तरीका बताया था, और उसके अलावा हमने पूरी दवाई बंद कर दी थी, तकरीबन 3 महीने की करीब हमने आपसे तो दवाई में आप क्या लेते थे? दवाई में आपने जो दिया था हमको, एक सिगरेट थी वो सिगरेट ये थी कि पहले तो उस तरीका ये था कि वो सिगरेट थी, और सिगरेट ऐसी थी कि वो असल मकसद सिगरेट पिलाना नहीं होता था, असल मकसद ये होता था कि उसके ज़रिए जो धुआं है, जो दवाई का धुआं है वो पेट में चला जाए, और सिगरेट उसका एक बेहतरीन तरीका था। तो जब फिर होता था कि अम्मी ने सिगरेट लेना शुरू किया, सिगरेट लेने से वो धुआं अंदर जाता था और जो अंदर की बीमारी का इलाज धुआं जाता था तो कुछ तकलीफ होती थी उनको? धुएं से कुछ तकलीफ होती थी अम्मी आपको? नहीं होती थी कोई ऐसा तकलीफ नहीं, बिल्कुल कोई यानी तकलीफ आसानी से आप ले सकते थे? आसानी से ले सकते तो थे। दिन में आप कितने लेते थे? शुरुआत में जो था हमने 1 महीने तक जो है दिन में 3 लेते थे हम लोग, जी सुबह दोपहर शाम। और उसके बाद फिर जो है असल में दवा लेने के बाद भूख की शिद्दत काफ़ी हो जाती थी, भूख काफ़ी तेज़ लग जाती थी अम्मी को। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बोलते थे सामने से कि भाई भूख लग रही है, खाना दे दो, और उसके पहले खाने का निज़ाम पूरा बंद हो चुका था। तो तकरीबन 3 महीने के करीब हमने दवाई ली है, और पहला महीना जो था वो दिन में 3 सिगरेट लेते थे, सुबह दोपहर शाम। 1 महीना इस तरह का सिलसिला चला। फिर उसके बाद दूसरे महीना ऐसा था कि सुबह शाम, और तीसरा महीना जो था 1 सिगरेट चलती थी सुबह या शाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने तक हमने दवाई ली, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के बाद दवाई बंद कर दी। अम्मी की तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होने लग गई। तो आज 2017, 18, 19, 20, 21 अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए, अम्मी को कोई तकलीफ नहीं है, ना हमने कोई। इसके बाद तो दवाई बंद करने के बाद ऐसा हुआ कि आपको फिर सिगरेट चाहिए, ऐसा कुछ महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं। अभी खाना वगैरह सब अच्छे से चल रहा है? अभी कोई किसी चीज की शिकायत? नहीं कोई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान। तो अल्लाह का बीच भी जो एहसान। होता था मेरे को सफरा, वो भी बंद हो गया। सफरा जो होता था वो भी बंद हो गया। आप जो दही में वो केला डाल के बोलते थे ना, वो सुबह में, जी उससे भी वो कम हो गया। वो भी कम हो गया, पेट की शिकायत। अभी कोई तकलीफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान। तो आज 4 साल हो गए, अल्लाह का एहसान है।
आसानी से अल्लाह ने इस मामले को हल कर दिया, कोई तकलीफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान।